नमस्कार बच्चों, डीएलएड 4th सेमेस्टर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्नक भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चतुर्भुज का अर्थ यानी इसकी परिभाषा। चतुर्भुज की परिभाषा: चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हम दैनिक जीवन में अपने परिवेश में ऐसे आकार की अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनके तल चार भुजाओं से घिरे होते हैं, जैसे पुस्तकें, दरवाजे, कमरे का छत, खिड़की इत्यादि। इन सभी वस्तुओं के तल चार भुजाओं से घिरे वर्ग या आयत होते हैं। जिस प्रकार से तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वैसे ही चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब आदि। इसका अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर में करते हैं। नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिए जो चित्र दिखाया गया है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, समचतुर्भुज है और ऐसी 6 आकृतियों को दिखाया गया है। यानी ये 6 आकृतियाँ चार भुजाओं से घिरी हुई हैं। अतः हम लोग सामान्य दैनिक जीवन में भी अनेक ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो चतुर्भुज जैसी ही दिखती है, जैसा कि इसमें उदाहरण बताया गया है। पुस्तकें, दरवाजे, कमरे का छत, खिड़की इत्यादि ऐसी अनेक वस्तुएं हम लोग सामान्य दैनिक जीवन में देखते हैं। चतुर्भुज के कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है, चतुर्भुज में 4 भुजाएँ होती हैं, यानी उसमें सिर्फ 4 भुजाएँ होती है। चूँकि 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए चतुर्भुज में 4 शीर्ष भी होते हैं और सभी आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का यानी चारों आंतरिक कोणों का मान 360 अंश होता है। अब हम देखते हैं चतुर्भुज के शीर्ष एवं भुजाएं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं एवं 4 भुजाएं होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। दिखाए गए चित्र में बिंदु ए, बी, सी एवं डी इस चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी तथा शीर्ष डी के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं भी होती हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है। इस चित्र की भुजाएं क्रमशः निम्नवत है। अब जो हम चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र में देखिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी 4 बिंदु हैं, वह इस चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। अब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, जो कि पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा डी ए या ए डी। ये 4 भुजाएं और 4 शीर्ष चतुर्भुज में होते हैं। विकर्ण एवं सम्मुख भुजाएं। अब हम चर्चा करेंगे कि विकर्ण क्या है और सम्मुख भुजाएं क्या है। पहले हम इसको देख लेते हैं। हम देखते हैं कि भुजाएं ए बी तथा डी सी परस्पर आमने सामने हैं, इसलिए इसे सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख शीर्ष ए तथा सी को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण AC कहते हैं। इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं, विकर्ण AC तथा विकर्ण DC। अब हम इस चित्र को देखें और इस पर चर्चा करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये चतुर्भुज ए, बी, सी और डी है। अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज में ए बी के सामने की भुजा डी सी है और बी सी के सामने की भुजा ए डी है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के सम्मुख भुजा है, यानी ए बी के सम्मुख भुजा डी सी है और बी सी की सम्मुख भुजा ए डी है। इसमें जो स्मॉल ए, बी, सी, डी दिखाया गया है, ये भुजाओं की लंबाई को दिखाया गया है। अब हम शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिला दें और शीर्ष बी को शीर्ष डी से मिला दें, तो ये जो रेखा प्राप्त होती है, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। और किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जो कि सम्मुख शीर्ष को मिलाने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं इस चतुर्भुज में 2 सम्मुख भुजा है, जैसा ए बी के सम्मुख भुजा डी सी, बी सी की सम्मुख भुजा ए डी और 2 विकर्ण हैं। पहला विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी है। अब संलग्नक भुजा। अभी तो हम लोग सम्मुख भुजा की बात की है,
अब संलग्नक भुजाएं क्या होती है, अब इसके बारे में देखते हैं। भुजा ए बी ए डी, भुजा ए बी बी सी, भुजा बी सी सी डी तथा भुजा सी डी डी ए परस्पर लगे हैं या संलग्नक है, इन्हें संलग्नक भुजाएं कहते हैं। संलग्नक भुजाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे शीर्ष कहते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में 4 शीर्ष हैं जो परस्पर संलग्नक भुजाओं के काटने वाले बिंदु को दर्शाते हैं। अब हम इस चित्र के बारे में चर्चा करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस चित्र में एक चतुर्भुज है जो ए बी सी डी है। चतुर्भुज में अब बिंदु ए से 2 रेखाएं बनती है, ए बी रेखा बनती है और ए डी रेखा बनती है। ऐसे ही बिंदु बी से भी 2 रेखाएं बनती है, एक बी ए रेखा बनती है, एक बी सी रेखा बनती है। ठीक इसी प्रकार सी बिंदु से 2 रेखाएं बनती है, सी बी रेखा बनती है और सी डी रेखा बनती है। और अंत में इसी प्रकार से डी बिंदु से 2 रेखाएं बनती हैं, डी सी रेखा बनती है और डी ए रेखा बनती है। यानी प्रत्येक शीर्ष से, क्योंकि ए बी सी डी इस चतुर्भुज का शीर्ष है और प्रत्येक शीर्ष से 2 भुजाएं निकलती हैं या दोनों भुजाएं एक शीर्ष पे काटती है, अतः ए बिंदु से जो दोनों भुजाएं निकलती है इन्हें संलग्नक भुजा कहते हैं और ये दोनों भुजाएं शीर्ष बिंदु पर ही चतुर्भुज को काटती है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कुल मिला के संलग्नक भुजा 8 हो गए। ए बी बी सी, ए बी बी सी, बिंदु बी की पे जो 2 संलग्नक भुजा है ए बी और बी सी है। बिंदु सी पर 2 संलग्नक भुजा है, सी बी और सी डी है। बिंदु डी पर 2 संलग्नक भुजा है, डी सी और डी ए है। और बिंदु ए पर 2 संलग्नक भुजा है जो ए बी और ए डी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से इस जो चतुर्भुज दिख रहा है आपको, इसकी जो शीर्ष से 2 भुजाएं निकलती हैं उसे सम्मुख भुजाएं कहते हैं। अब अंतःकोण एवं बाह्यकोण, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, अब पहले हम लोग इसे पढ़ लें, उसके बाद हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस लीजिए। इसके शीर्ष P पर 2 संलग्नक भुजाएं SP और QP मिलती हैं। इस प्रकार बने कोण QPS को अंतःकोण कहते हैं। इस चतुर्भुज के शेष अंतःकोणों के नाम बताइए, जैसा कि कोण PSR, कोण SRQ तथा कोण RQP। 3 और अंतःकोण है, यानी इस चतुर्भुज में कुल 4 अंतःकोण है। भुजा SR को T तक बढ़ाइए। इस प्रकार बने कोण QRT को चतुर्भुज का वाहक कोण कहते हैं। इसी प्रकार RQ को L तक, भुजा QP को M तक और भुजा PS को N तक बढ़ाइए कि चतुर्भुज के बाह्य कोण कौन से हैं। अब चतुर्भुज के बाह्य कोण, कोण LQP, कोण NSR, कोण MPS वाह्य कोण है। अब इस चतुर्भुज को आप ध्यानपूर्वक देखिए। PQRS ये चतुर्भुज है। P जो बिंदु है, P से 2 रेखाएं निकलती है, PS एक होती है और एक PQ होती है। तो जो P बिंदु पर कोण बनता है उसे अंतःकोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से P बिंदु के सम्मुख R बिंदु है, तो R बिंदु से 2 रेखाएं निकलती है, RQ और RS। ये जो कोण बनता है R बिंदु पे, इसे अंतःकोण कहते हैं। ऐसे ही S बिंदु पे 2 रेखाएं SR और SP, इसे भी अंतःकोण कहते हैं। और Q बिंदु पे 2 रेखाएं QP और QR है, ये भी अंतःकोण है। इस प्रकार से इस चतुर्भुज में 4 अंतःकोण हुए। अब हम लोग SR को बढ़ाना शुरू करते हैं, T तक ले जाते हैं। जब T तक ले जाते हैं तो R बिंदु पर एक कोण बनता है जो कि QRT बनता है। इसको इस चतुर्भुज का वाहक कोण कहते हैं। ऐसे ही आप RQ को और आगे बढ़ाइए, L तक बढ़ाइए। Q बिंदु पर एक कोण बनता है जो PQL बनता है, ये भी वाहक कोण है। और ऐसे ही अन्य 2
तो इस चतुर्भुज में 4 वाहक कोण और 4 अंतःकोण बनते हैं। आगे देखिए, आसन्न कोण या संलग्नक कोण। अब ये थोड़ा समझिए, चित्र में कोण D और कोण C को देखिए। इन दोनों कोणों में एक भुजा DC उपनिष्ठ है। चतुर्भुज के अन्य कोणों को बताइए जिसमें एक भुजा उपनिष्ठ हो। कोण A कोण D में भुजा AD, कोण A कोण B में भुजा AB, कोण B कोण C में भुजा BC उभयनिष्ठ है। ऐसे कोण युग्म को जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो संलग्न या आसन्न कोण कहते हैं। अब इसको समझिए। आप कोण D देखिए। कोण D में भुजा, कोण D कैसे बना है? भुजा DC और भुजा DA से। C कोण कैसे बना है? भुजा BC और CD से। तो जो कोण C और कोण D है, इसमें एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, जो कोण D के लिए भी जरूरी है और कोण C के लिए है। इसे उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। और ये भुजा ये दोनों कोण यानी कोण D और कोण C संलग्नक कोण या आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे ही कोण A तथा कोण D, कोण A तथा कोण B, कोण B तथा कोण C, ये एक दूसरे के आसन्न या संलग्नक कोण है, क्योंकि इन सभी में एक भुजा संलग्नक है। यदि कोण B और कोण C की बात करें तो कोण B बनता है कोण भुजा BA और BC से। कोण C भुजा BC और भुजा CD से बनता है। अतः BC भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। अतः कोण B और C संलग्नक या आसन्न कोण कहलाते हैं। अब इसमें कुछ मूल्यांकन प्रश्न है। ये मूल्यांकन प्रश्न आप 2 मिनट में कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को अटेंड किए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस मूल्यांकन प्रश्न को 2 मिनट में हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद।